हमारा टॉपिक चल रहा था वर्तनी स्पर्श रेखा और वर्तनी स्पर्श रेखा के मध्य हम प्रश्नावली 13.1 पढ़ चुके थे और 3 पर में पढ़ ली थी हमने। अब देखते हैं आगे वाली प्रश्न। यदि वर्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा एक दी गई स्पर्श रेखा से बनाए गए कोण क्रमशः उसी जीवा द्वारा एकांतर वर्तखंडों में बने कोणों के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि वर्त की स्पर्श रेखा तो क्या बनाएंगे, एक वर्त बनाएंगे। ये वर्त है, इसका केंद्र क्या है, O है। यदि वर्त की स्पर्श रेखा तो स्पर्श रेखा कौन सी बना ली हमने, P क्यू। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए। स्पर्श बिंदु कौन सा है, A। स्पर्श बिंदु A से एक जीवा कौन सी खींची गई है, AB। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु A से जीवा कौन सी खींची गई है, AB। स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा से बनाए गए कोण कितने बने, 2। उसी जो जीवा द्वारा एकांतर वर्तखंड में बने कोण के क्या होते हैं, बराबर। यानी इस जीवा के विपरीत इधर यही तो कोण बनेगा। मान लेते हैं इधर कौन सा कोण बन रहा है, कौन सा, ACD। और इस जीवा AB द्वारा ही इधर एकांतर वर्तखंड में कौन सा कोण बन रहा है, ADB। जीवा AB द्वारा एकांतर वर्तखंड में एक तो ये वाला कोण बन रहा है, एक जीवा, ठीक है। उसी जीवा द्वारा एकांतर वर्तखंड में बने कोणों के क्या होते हैं, बराबर। तो पहले चित्रानुसार क्या करेंगे, हम कोणांकन करेंगे। यानी जीवा AB से स्पर्श रेखा के ऊपर एक तो कोण बन रहा है, एक तो कोण बन रहा है, एक कोण बन रहा है 2। और इस जीवा से एकांतर वर्तखंड में एक कोण बन रहा है 3 और एक बन रहा है कोण 4, ठीक है। ये रचना कर दी। तो दिया से क्या लिखेंगे, दिया है स्पर्श रेखा एक वर्त जिसका केंद्र, एक वर्त जिसका केंद्र O है एवं स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु A से जीवा AB खींची गई है। क्या करना है, इस जीवा द्वारा एकांतर वर्तखंडों में बने कोण क्या होते हैं, बराबर। तो कोण एक बन रहा है वो जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बन रहा है। तो जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण बन रहा है वो जीवा के विपरीत कौन सा कोण, 3। यानी कोण एक किसके बराबर बताना है, कोण 3 के। वह कोण 2 जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बन रहा है, ये कोण 2 इसके विपरीत कौन से कोण के बराबर, कोण 2 बताना है कोण 4 के बराबर। ये कौन से कोण है, जीवा द्वारा एकांतर वर्तखंड में बने कोण। रचना क्या करेंगे,
ए ओ ई व्यास खींचना है, ए ओ ई, ए ओ ई व्यास खींचा एवं बी को ई से मिलाया एवं चित्रानुसार कोणांकन किया। ए ओ ई व्यास खींचा व बी को ई से मिलाया एवं चित्रानुसार कोणांकन किया। चित्रानुसार कोणांकन किया। अब लिखेंगे उपपद। ए ओ ई क्या है? व्यास है, इसलिए अर्धवर्त में बना कोण क्या होगा? समकोण होगा। तो कोण ए बी ई कितना होगा? ए ओ ई वर्त का व्यास है। हम जानते हैं कि अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। इसलिए कोण ए बी सी, ए बी ई, कोण ए बी ई बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। अब त्रिभुज ए बी ई के तीनों कोणों का योग कितना होगा? ए बी ई के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये 90 है, तो इन दोनों का योग कितना? इसलिए त्रिभुज ए बी ई में कोण ए ई बी प्लस कोण ई ए बी, ई ए बी बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। इसे देंगे समीकरण 1, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना? 180। ये अर्धवर्त में बना कोण समकोण है, तो तीनों का ये 90, तो इन दोनों का योग भी कितना आएगा? 90। एवं ओए त्रिज्या व एबी पी क्यों स्पर्श रेखा है। हम जानते हैं कि वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या में क्या होता है? लंबवत संबंध। इसलिए कोण ई ए क्यों, ई ए क्यों बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। अब ये कोण ई ए क्यों किन दो कोणों से बना है? एक तो कोण ये एक ई ए क्यों किन कोणों से बना है? एक तो कोण एक से और एक कोण ई ए बी से। तो कोण ई ए बी प्लस का कोण एक आगे बराबर में कितना है? 90 डिग्री। इसे देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से क्या बन जाएगा? कोण ए ई बी प्लस का कोण ई ए बी बराबर इस 90 ये क्या रखेंगे? यहां से कोण ई ए बी प्लस का कोण एक ई ए बी से ई ए बी क्या हो गया? कैंसिल। क्या आ गया? कोण ए ई बी बराबर क्या आ गया? कोण एक। इसे देंगे समीकरण 1। अब देखो
ये जो कोण बन रहा है AEB कौन से चाप से बन रहा है? AB चाप से। और जो एक कोण 3 बन रहा है ये भी कौन से चाप से बन रहा है? AB चाप से। तो क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि वर्त के एक ही खंड के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए कोण AEB, कोण AEB किसके बराबर होगा? कोण 3 के। इसे देंगे समीकरण 4। हमें तो कोण 3 किसके बराबर बताना है? 1 के। कोण तो AEB 3 के बराबर भी है, AEB 1 के बराबर है। तो समीकरण 4 में 3 का प्रयोग करने पर इस AEB के लिए क्या रख देंगे? कोण 1 बराबर कोण 3। ये हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। इसी प्रकार अगर कोण 1 कोण 3 के बराबर है तो इसी प्रकार कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 4 के। ये हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर सत्य या असत्य लिखिए तथा अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। आकृति 13.17 के अनुसार आकृति दे रखी है। P क्यों C। ये दे रखा है AB, ये दे रखा है BC, ये दे रखा है AC, ये दे रखा है 30 डिग्री, ये दे रखा है कितना? 70 डिग्री। कोण A बराबर 70 डिग्री। कोण A बराबर कितना दे रखे हैं? 70 डिग्री। आकृति के अनुसार कोण A का मान कितना दे रखा है? 70 डिग्री। जहां P Q वर्त के बिंदु C पर स्पर्श करती हैं। P Q क्या है? स्पर्श रेखा। ये जो कोण 70 डिग्री बन रहा है ये जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बन रहा है। तो जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण जीवा के एकांतर वर्तखंड में बने कोण के क्या होता है? बराबर। तो ये अगर 70 डिग्री है तो जीवा स्पर्श रेखा के मध्य, तो इस जीवा से एकांतर वर्तखंड में ये वाला कोण भी कितना होगा? 70 डिग्री। कितना होगा? 70 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये कोण कितना आएगा?
80 डिग्री। तो दिया गया कथन क्या है? असत्य। हम जानते हैं कि जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण जीवा के एकांतर वर्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। इसलिए कोण ABC, कोण ABC बराबर कोण ACQ। ACQ तो कोण ABC बराबर ये कितना दे रखा है? 70 डिग्री। अब त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में त्रिभुज कोण गुणधर्म से कोण A प्लस कोण B प्लस कोण ACB बराबर 180 डिग्री। कोण A प्लस कोण B यानी ABC कितना 70 डिग्री प्लस ACB कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो कितना बन गया? कोण A प्लस का 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण A बराबर 180 डिग्री, ये प्लस का 100 क्या बन जाएगा? माइनस का 100। तो कोण A बराबर कितना आ गया? 80 डिग्री। दिया गया कथन क्या है? असत्य। इसी प्रकार देखते हैं दूसरा उदाहरण। आकृति 13.18 में ये वाला कोण दे रखा है 30 डिग्री। आकृति में PQO केंद्र वाले वर्त की स्पर्श रेखा है जो वर्त को R पर स्पर्श करती है। यदि कोण TRQ ये वाला कोण कितना है 30 डिग्री, तो कोण SOR या RT हो गया। तो SOR कोण SOR एवं कोण RT हो गया। ये कोण है TRQ स्पर्श रेखा और जीवा के मध्य बन रहा है। तो इस जीवा के एकांतर वर्तखंड में कौन सा कोण बन रहा है? ये वाला ही तो बन रहा है। तो
कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री जो कोण बन रहा है, 30 डिग्री जो कोण बन रहा है, हमें तो कौन सा याद करना है, SOR, यही तो याद करना है। SOR याद करना है, RTO। अब ये SOT वर्त का क्या है, व्यास है। क्या है, तो अर्धवर्त में बना कोण ये भी कितना हो गया 90 डिग्री। कितना बन गया 90 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 90 30 120, तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा, कितना 60 डिग्री। तो हल कैसे करेंगे, कोण TR क्यों बराबर कितना दे रखा है 30 डिग्री। हम जानते हैं कि जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण जीवा के एकांतर वर्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। इसलिए कोण RST किसके बराबर होगा TRQ के। तो कोण RST बराबर कितना दे रखा है 30 डिग्री। अब एवं SOT वर्त का व्यास है। तो अर्धवर्त में बना कोण क्या होता है समकोण। इसलिए कोण SRT बराबर 90 डिग्री। अब त्रिभुज SRT में कोण SRT प्लस का कोण RST प्लस कोण RTS बराबर 180 डिग्री। ये तो है 90 डिग्री प्लस ये है 30 डिग्री प्लस कोण RTS बराबर 180 डिग्री। 120 डिग्री प्लस कोण RTS बराबर 180 डिग्री। कोण RTS बराबर 180 डिग्री। ये प्लस का 120 माइनस 120, तो कोण RTS बराबर कितना आया 60 डिग्री। तो इसको क्या लिख सकते हैं कोण RTO भी लिख सकते हैं। कितना 60 डिग्री। कोण RTO भी कितना 60 डिग्री। अब ये RTO कहां बन रहा है, RTO परिधि पे बन रहा है और ये SOR कहां बन रहा है केंद्र पे। क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वर्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण शेष परिधि पे अंतरित कोण का क्या होता है दुगुना। हम जानते हैं कि वर्त के किसी
अंतरित कोण शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। इसलिए कोण SOR केंद्र में बन रहा है और परिधि पे RTO, दो कोण RTO, तो कोण SOR बराबर 2 इंटू 60 डिग्री, तो कोण SOR कितना प्राप्त हो गया 120 डिग्री। ये बन रहा है केंद्र पे और ये बन रहा है परिधि पे। इसी प्रकार देखते हैं आगे वाला उदाहरण। आकृति 13.19 में ये वाला कोण दे रखा है 40 डिग्री, ये वाला कोण दे रखा है 60 डिग्री। आकृति 13.19 में PQ तथा RS एक वर्ग पर क्रमशः बिंदु A और C पर स्पर्श रेखाएं। यदि कोण ABC 60 डिग्री, BAP 40 डिग्री, तो कोण BCR ज्ञात करो। कौन सा कोण ज्ञात करना है BCR। PQ और RS दो स्पर्श रेखाएं BCR ये ज्ञात करना है। ये BCR जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बन रहा है, तो जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण जीवा के एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के क्या होगा बराबर इस वाले के। ठीक है, अब ये ABD जीवा है, APB स्पर्श रेखा, तो ये 40 डिग्री है, तो ये विपरीत कौन सा होगा एकांतर वृत्तखंड का 40 डिग्री। कितना होगा 40 डिग्री। तो लिखेंगे कोण ABC तो कितना दे रखा है 60 डिग्री, कोण BAP कितना दे रखा है 40 डिग्री। ये BAP बन रहा है जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य, तो जीवा के एकांतर वृत्तखंड में ये वाला कोण बनेगा, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण जीवा के
एकांतर वर्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। इसलिए कोण BAP किसके बराबर होगा? ACB के। ये दे रखा है 40 डिग्री बराबर कोण ACB, तो कोण ACB कितना ज्ञात हो गया? 40 डिग्री। अब ये 40 डिग्री ज्ञात हो गया, हमें पता है ये जितना कोण होगा उतना ये होगा, तो त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। तो कोण ABC प्लस का कोण ACB प्लस का कोण BAC बराबर 180 डिग्री। ABC तो कितना है? ABC ये तो हमें दे रखा है 60 डिग्री, प्लस ACB कितना? 40 डिग्री, प्लस कोण BAC कितना? 180 डिग्री। 100 डिग्री प्लस कोण BAC बराबर 180 डिग्री, तो कोण BAC बराबर 180 डिग्री। ये प्लस का 100 इधर किसका बन जाएगा? माइनस का 100, तो कोण BAC बराबर कितना हो गया? 80 डिग्री। अब ये 80 डिग्री है, तो बताओ ये भी कितना होगा? इसलिए एकांतर वर्तखंड में बने कोण क्या होते हैं? बराबर। इसलिए कोण BCS, BC कौन सा? BCR, कौन सा कोण? BCR, ये वाला BCR याद करना है। तो कोण ACR किसके बराबर होगा? ACR किसके बराबर होगा? तो ये तो करना ही नहीं है, हमें BCR याद करना है। तो BCR में इस वाले कोण की आवश्यकता होगी, तो ये वाला कोण तो कितना होगा? 60 डिग्री। तो इस वाले कोण की हमें ज्ञात करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार कोण ACR किसके बराबर होगा? कोण ABC के। ये वाला कोण तो इस वाले के बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, तो कोण ACR बराबर ABC कितना दे रखा है? 60 डिग्री। अब कोण BCR बराबर कोण ACR प्लस का कोण ACB, तो कोण BCR कितना ज्ञात हो गया? 60 डिग्री प्लस का 40 डिग्री, तो कोण BCR कितना ज्ञात हो गया? 100 डिग्री।
इसी प्रकार देखते हैं आगे वाला उदाहरण। आकृति दे रखी है, ए बी, ये एम है, ये आर है, ये ओ है, ये पी है, ये सी है। ये डी है, ये क्यों है, ये दे रखा है आर, तो ये भी आर और ये भी आर। आकृति 13.20 में रेखाखंड AB का मध्य बिंदु M है। रेखाखंड AB का मध्य बिंदु क्या है? M। तो AB रेखाखंड को क्या मान ले? AB रेखाखंड को क्या मान ले? A मान ले। AB का मध्य बिंदु M है। अगर AB का मध्य बिंदु M है तो बताओ AM कितना हो जाएगा? A/2 होगा कि नहीं? और BM भी कितना होगा? A/2। AM MB एवं AB को व्यास मान के AB के एक ही ओर अर्धवर्त खींचे गए हैं। O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक वर्त इस प्रकार खींचा गया है कि वो तीनों अर्धवर्तों क्या करता है? स्पर्श करता है। तो सिद्ध कीजिए कि 1/6 AB किसके बराबर होगा? R बराबर 1/6 AB। तो दिया है उसमें क्या लिखेंगे? दिया है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु M है। AM MB एवं AB को व्यास मानकर AB के एक ही ओर AB के एक ही ओर अर्धवर्त खींचे गए हैं। अर्धवर्त खींचे गए हैं। O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक वर्त इस प्रकार खींचा गया है जो तीनों अर्धवर्तों को स्पर्श करता है।
आर बराबर 1/6 AB। AB का मध्य बिंदु है तो AB मान लिया, ए तो AM हो गया 1/2 और BM भी हो गया। व्यास मान के अर्धवृत्त खींचे गए हैं तो ये कितना हो जाएगा बताओ, A/4। ये भी कितना हो जाएगा, A/4। ये भी कितना हो जाएगा, A/4। और ये भी कितना हो जाएगा, A/4। ठीक है। अब त्रिभुज CMO में बोधायन पर में से ये कितना है, ये अगर A/4 है तो ये भी त्रिज्या ये कितनी हो जाएगी, A/4। ये भी A/4 है, ये R है तो ये भी कितना बन जाएगा, A/4। अब ये OM कैसे ज्ञात होगा बताओ, MR कितना है, जितना AM बराबर MR बराबर BM, एक ही वर्त के व्यास है। इस अर्धवर्त के लिए तो क्या है ये त्रिज्या, इस अर्धवर्त के लिए त्रिज्या, इस अर्धवर्त के लिए त्रिज्या। उपवर्त CM बराबर तो कितना है हमारे पास, A/4। या लिखेंगे माना AB बराबर A एवं MAB का मध्य बिंदु है, इसलिए AM बराबर BM बराबर 1/2 AB बराबर कितना बन गया, A/2। एवं CM बराबर A/4 और OM बराबर, OM कैसे याद होगा, इस MR में से किसको घटा दो, OR को घटा दो। MR कितना है, MR है A/2 माइनस OR कितना है R। एवं OC किसके बराबर होगा, OP प्लस CP। OP कितना है R प्लस PC कितना है A/4। तो क्या लिख दो इसको, A/4 प्लस R। अब समकोण त्रिभुज OMC में बोधायन पर में से क्या बन जाएगा, OC² बराबर OM² प्लस का CM²। OC वाला मान कितना है, OC A/4 प्लस R का होल स्क्वायर बराबर OM कितना है A/2 माइनस R का होल स्क्वायर प्लस CM कितना है A/4 और घात कितनी है 2। A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, ये तो बन गया A² प्लस का 2 इंटू A वाला मान A/4 इंटू B वाला मान R प्लस B² यानी R का होल स्क्वायर बराबर A माइनस B का होल स्क्वायर A² माइनस 2 इंटू A वाला मान A/2 B वाला मान R
प्लस बी स्क्वायर यानी आर का होल स्क्वायर प्लस ए का वर्ग ए स्क्वायर बटा 4 का वर्ग 16 ए का वर्ग ए स्क्वायर बटा 4 का वर्ग 16 प्लस 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी 1 बटा 2 ए आर प्लस आर स्क्वायर बराबर ए का वर्ग ए स्क्वायर बटा 2 का वर्ग 4 माइनस 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल ए आर प्लस आर का वर्ग आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 16 बीच में चिन्ह किसका है बराबर का। इससे ये वाला मान क्या हो गया आर स्क्वायर से आर स्क्वायर वाला मान क्या हो गया कैंसिल। क्या शेष रहा 1 बटा 2 ए आर बराबर ए स्क्वायर बटा 4 माइनस का ए आर 1 बटा 2 ए आर ये माइनस का ए आर क्या बन जाएगा प्लस का ए आर बराबर ए स्क्वायर बटा 4 आधा ए आर एक ए आर डेढ़ हो गया डेढ़ को क्या लिखते हैं 3 बटा 2 ए आर बराबर ए स्क्वायर बटा 4 एक से एक कैंसिल हो गया 2 एकम 2 2 दूनी 4 कितना आ गया 3 आर बराबर ए बटा 2 तो कितना आ गया आर बराबर ए बटा 2 या लिख दो 3 वज्र गुना करेंगे 3 आर को 2 से करेंगे 6 आर बराबर ए तो आर बराबर ए बटा 6 ए तो आर बराबर ए बटा 6 ए वाला मान किसके बराबर है ए बी के। ये हमें क्या करना था सिद्ध करना था। अब देखते हैं प्रश्नावली 13.2 प्रथम क्वेश्चन आकृति 13.21 को देकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पी क्यों ए ये ए बी है जीवा ये बिंदु है सी ये बिंदु है डी बी को मिला रखा है डी सी ये वर्त का केंद्र है। पहले वाला भाग है कोण बी ए क्यों का एकांतर वर्तखंड एकांतर वर्तखंड किसके मध्य बनता है जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण उस जीवा के विपरीत जो कोण बन रहा है उसके बराबर होता है। तो कौन सा है बी ए क्यों ये वाला कोण किसके मध्य बन रहा है जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य। तो इस जीवा के विपरीत कौन सा कोण बन रहा है ए डी बी। तो बताओ बी ए क्यों का एकांतर वर्तखंड कौन सा होगा ए डी बी। कौन सा होगा कोण ए डी बी। दूसरा
कोण DAP का एकांतर वर्तखंड DAP किसके मध्य बन रहे हैं? जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य। तो इस जीवा के विपरीत एक कोण तो बन रहा है, कौन सा? ABD। कौन सा कोण है? ABD। ए से यह तीसरा। यदि C को B से मिला दें, C को B से मिलाना है, C को किससे मिलाना है? B से। तो कौन सा कोण बना? कोण यदि C को B से मिला दें तब कोण ACB किसके बराबर होगा? ACB। ये ACB किससे बन रहे हैं? इस जीवा से तो बन रहे हैं। तो जीवा से बन रहे हैं, एकांतर वर्तखंड कहां बनेगा? फिर जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य। और अगर जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बन रहा है तो एकांतर वर्तखंड जीवा से बनेगा। तो ये कोण ACB, AB जीवा से बन रहा है, तो AB जीवा और स्पर्श रेखा से कौन सा कोण बन रहा है? BAP। तो किसके बराबर होगा? कोण BAP के बराबर। चौथा, कोण ABD। कोण ABD किसके बराबर होगा? कोण, इसका कारण क्या लिखेंगे? एकांतर वर्तखंड। कोण ABD किससे बन रहा है? AB जीवा से। तो AB जीवा से बन रहा है, तो इसके एकांतर वर्तखंड में जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य कौन सा कोण बन रहा है? DAP। कोण DAP कारण क्या लिखेंगे? एकांतर वर्तखंड के कोण। एवं दूसरा कौन सा कोण दे रखा है? ADB। कोण ADB किसके बराबर होगा? ADB किससे बन रहा है? AB जीवा से। तो एकांतर वर्तखंड में कौन सा बनेगा? BAQ। कौन सा कोण बनेगा? BAQ। कारण क्या लिखेंगे? एकांतर वर्तखंड।